शास्त्र की आज्ञा है कि अपने से बड़े के आने पर उठ करके खड़ा होना चाहिए। मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है कि किसी के आने पर क्यों प्रणाम करना चाहिए, क्यों उठ के खड़ा होना चाहिए। मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है। और वो लिखते हैं कि जब अपने से कोई बड़ा व्यक्ति आता है, 4 प्रकार से व्यक्ति बड़ा होता है। सबसे पहले बल में बड़ा, उसके बाद आयु में बड़ा, उसके बाद धन में बड़ा और उसके बाद ज्ञान में बड़ा। जैसे उस्ताद के आने पर जो अखाड़े के लोग हैं वो उठ के खड़े हो जाते हैं कि हमारे उस्ताद हैं, बल में बड़े, हमको शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर उनके बूढ़े पिताजी आ जाएं तो उस्ताद जी उठ करके खड़े हो जाएंगे। क्यों? कि वो आयु में वृद्ध हैं, बल में बड़े नहीं हैं। तो बल वृद्ध से बड़ा है वयोवृद्ध। लेकिन वयोवृद्ध भी अगर धन वृद्ध आ जाए, जो धनवान है, तो उसको उठ के खड़े होना पड़ता है। जो श्रीमान है, भारत का राष्ट्रपति 80 वर्ष का है, अमेरिका का 50 का है, वो आएगा तो उठ के खड़े होना है, क्योंकि वो धन वृद्ध है। और ज्ञान वृद्ध सबसे बड़ा है, उसके लिए कोई प्रणम में नहीं है। जो विज्ञानी है, संत है, उनके आने पर सबको उठ के खड़े होना चाहिए। तो बल वृद्धा, वयो वृद्धा, धन वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकर श्यापि किंकरा। जब सुखदेव जी आते हैं तो उनके पिता व्यास जी भी उठ के खड़े हो जाते, उनके बाबा दादा पराशर जी भी उठ के खड़े हो जाते, उनके दादा के दादा वशिष्ठ जी भी उठ के खड़े हो जाते। ये सुखदेव जी की दशा है। और वो किसी की ओर देखते भी नहीं, क्योंकि सुखदेव जी ज्ञान वृद्ध हैं। वो केवल उनका शाब्दिक ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान उनके जीवन में यथार्थ रूप में उतरा हुआ है। हमने बोल दिया कि झूठ बोलना पाप है, ये ज्ञान है। असत्य भाषण करना पाप है, और हम दिन रात झूठ बोलते हैं। तो केवल ये ज्ञान हमारे ओठों का, लीप का, इट इज ओनली लीप सर्विस, ये केवल ओठों का हिलना डुलना रहा, क्योंकि हम झूठ तो बोलते ही हैं। तो ज्ञान जीवन में उतरना चाहिए, तब तो वो ज्ञानी है। और कहता है लेकिन अपने जीवन में उतारता कुछ नहीं, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है, उसको ज्ञानी नहीं कहते। कबीर साहब छोड़ते नहीं है किसी को। वो कह रहे हैं कि पांडे जी बड़ी अच्छी कथा कहते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, पांडे कथा भली विधि जाने और ही परमार्थ उपदेश है, और आप स्वार्थ लपटाने। पांडे जी बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, दूसरे को उपदेश करते हैं परमार्थ का, कि दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, और ये खाओ, ये मत खाओ, सबको उपदेश करते हैं। पांडे कथा भली विधि जाने और ही परमार्थ उपदेश हैं, लेकिन आप स्वार्थ लपटाने, अपने स्वार्थ में लिपटे हैं। बहिषी क्षीर स्रवय औरनी को आप भूसे ही रुचि माने। भैंस दूसरे को दूध देती है और अपने भूस खाती है। तो श्रोता गोता क्यों न खाए, आचार्य फिरे भुलाने, पांडे कथा भली विधि जाने। कथा मंच से पांडे जी ने कहा, व्यास ने, कि जो बैगन खाता है वो नरक में जाता है, क्योंकि बैगन का बीज पेट में 21 दिन बाद पचता है। घर पर कथा कह के आए, जब भोजन करने बैठे तो श्रीमती जी से कहे कि तुमने बैगन का भरता नहीं बनाया, चोखा नहीं बनाया। कहा कि आज ही आप कथा में बताए हैं कि जो बैगन खाता वो नरक में जाता, हमने सब उठा के फेंक दिया। पांडे जी बड़े नाराज हुए, तुम बड़ी मूर्खा हो, चौकी की कथा तुमने चौके में घुसा दिया, ये तुमने अनुचित किया। मैं तो दूसरे के लिए कहा। तो और ही परमार्थ उपदेश हैं, आप स्वार्थ लपटाने। तो श्रोता गोता क्यों न खाए, श्रोता बेचारा क्यों नहीं डूबेगा। आचार्य फिरे भुलाने, पांडे कथा भली विधि जाने। तो उसको ज्ञानी नहीं कहते। जो अपने जीवन में अगर कहता है तो कुछ करे, वो स्वयं साधन करता है, तो उसको ज्ञानी कहते। इसलिए सुखदेव जी ब्रह्म स्वरूप हैं, परम ज्ञानी हैं। जब परीक्षित जी के पास आए तो स्त्रियां बालक उनको घेरे थे, कोई उनके ऊपर कंकड़ मारता था, कोई उनके ऊपर कचड़ा फेंक देता था, लेकिन सुखदेव जी आत्मा राम आप्त काम है, किसी का प्रतिकार नहीं। वो जानते हैं शरीर है तो नाशवान है, शरीर स्वयं कचड़ा है, ये एक दिन इसका नाश होना ही है, इस शरीर में हम क्यों आसक्त हों। शेख शादी शायर कहता है
कि ये आदमी की जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, सैदा माने फिदा, ये आदमी की जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। गारे मिट्टी से बनता है मकान, अब तो पक्के बनने लगे। तो वो कहता है कि आदमी की जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। खून एक गारे हैं इसमें गारा मिट्टी है तो ये भी खून एक गारे हैं इसमें, और ईंटें हड्डियां इस शरीर में भी। आदमी की जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। खून एक गारे हैं इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है यह ख्याली आसमां, जिसमें हम सोच रहे हैं कल ये करेंगे परसों ये करेंगे। चंद श्वासों पे खड़ा है यह ख्याली आसमां, लेकिन याद रखना मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये इमारत जो अपनी बुलंदी पे इछला रही है, इसमें किसी खूनी बरीवा की बू आ रही है, कोई इसका भरोसा नहीं है। श्वास का पुतला किसी दिन टूट जाएगा, इस श्वास का पुतला किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। श्वास का पुतला किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। इसलिए हर किसी से प्रेम कर लो, प्यार लो सबका, न जाने कब श्वास का घट फूट जाएगा, इसका क्या भरोसा है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ओ साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, हो समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। वो हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम
पे रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रहना किसी की रवानी। वो दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। शरीर केवल साधन मात्र है और शरीर को ही प्रधान मार करके आत्मा ज्ञान विज्ञान को भूल जाना ये बड़ा भारी दोष है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है ही।